ये नज़र आ रही होगी प्रेसिडेंसी और ये सब, और आप देख सकते हैं पुलिस की कितनी भारी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिस सबको ये डिफ़ाई करके ये ख़वातीन यहाँ तक पहुँची हैं और ये इनके एक लिहाज से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम आपको इन ख़वातीन के इंटरव्यूज़ भी और तमाम वीडियोज़ भी दिखाएंगे क्या क्या बात होती है। पुलिस वाली जो फीमेल अफसरान है वो हमें अंदर नहीं आने दे रही, उधर ही जहाँ एक औरत का अभी रेप हुआ था, तो ये इनकी जो एक मेंटालिटी है उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत है। हम तो हर साल करते हैं, इंशाल्लाह अगले साल भी करेंगे और इंशाल्लाह आज भी हम डी चौक पे और जहाँ मौलवियों का ये जो झुरमुट यहाँ पे जमा हुआ है, जब मौलवी निकलेगा हम ये ऐलान करते हैं कि आपको दीवार बनी नजर आएंगी ये औरतें। नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो इसी औरत मार्च में शरीक हैं, जिसको इस वक्त इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने चारों तरफ से कंटेनर्स लगा के घेरा हुआ है, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। तो इनसे पूछते हैं ये तमाम जो रुकावटें तोड़कर इस वक्त मौजूद हैं, आप क्यों आई हैं औरत मार्च में? बजट अपना तारुफ करवाएंगे, आप वर्किंग वूमन हैं, हाउस वाइफ हैं, क्या करती हैं? जी, मैं हाउस वाइफ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बड़ी हैप्पी हूँ। मेरे पास सारे राइट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट ये देखने आई हूँ कि यहाँ पे हमारे मुल्क में औरतों को इतने राइट्स नहीं दिए जाते और मैं चाहती हूँ कि उनको भी राइट्स दिए जाएँ। एजुकेशन का राइट जैसे हो गया, और उनको जॉब करने की, अगर वो पढ़ी लिखी हैं, वो जॉब करना चाहती हैं तो उनको जॉब करने दी जाए और उनको मारा पीटा ना जाए, और उनकी जो कम एज में ज़बरदस्ती शादियां करवा दी जाती हैं वो ऐसा ना हो। मीन्स जो भी एक इंसान के लिए, जो मर्द के लिए हकूक़ है वो औरत के लिए भी होने चाहिए। तो आप बिल्कुल बराबरी के आप हकूक़ मांगने आई हैं। यहाँ पर आप जो इंतज़ामिया ने जिस तरह से बंद किया हुआ है सारा शहर, और ये औरत मार्च का जो पूरा वेन्यू है इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो आप समझती हैं कि ये सही है या आपको इजाज़त मिलनी चाहिए थी? जहाँ पे दूसरी सियासी जमातें यहाँ पर एहतजाज करने आती हैं इस शहर में, उनको कोई नहीं रोकता, लेकिन यहाँ पे ख़वातीन जो आईनी मुतालबात मांग रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ मांग रही हैं, अपने विरासती हक मांग रही हैं, ये आइन उनको हक देता है, वो अपने हकूक़ सिर्फ मांग रही है, तो उस पर इस तरह की पाबंदियों आप समझती हैं कि दुरुस्त है इंतज़ामिया का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, क्योंकि मैं भी जब आ रही थी तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी मुझे यहाँ तक पहुँचने में, तो इसमें तो कुछ ऐसा गलत नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत नहीं देखा, सब ठीक है। और अगर औरत कोई अपना हक मांगने के लिए बाहर निकले तो उसको उसका हक मिलना भी चाहिए और उसको बात करने की भी आज़ादी होनी चाहिए कि वो वहाँ पहुँच सके, कि जहाँ पे ये एक प्रोग्राम हो रहा है सारा कि औरतों के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से आने में उसको रोकना नहीं चाहिए औरतों को। तुमने कैसे मारा लोग? कैसे मारा औरतों का? शर्म करो बकरम, तो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। असल में हमारे साथ इस वक्त ख़वातीन के हकूक़ की कारकुन फौजिया जज़दानी मौजूद हैं। इसके अलावा भी एक्टिविस्ट हैं, ये काम करते रहते हैं इंसानी हकूक़ के मसाइल पर। लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ देख कर, जब फौजिया जज़दानी इस औरत मार्च में शिरकत के लिए आ रही थी, तो जिस तरह इन पर तशद्दुद हुआ और इनके साथ ही फरजाना बारी थी, वो भी ज़ख्मी हुई, दीगर ख़वातीन भी ज़ख्मी हुई। तो मैं ज़रा इनसे बात करना चाहूँगा, फौजिया क्या ऐसा गैर मामूली है आज के औरत मार्च में कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने चारों तरफ से कंटेनर लगा के बंद किया हुआ है, और जैसे पता नहीं आप लोग कोई आज कोई तशद्दुद कर सकते हैं? मेरी शक्ल जो है ना वो एहसानुल्लाह एहसान से मिलती है शायद, या हमारी शक्लों में इनको मुल्ला उमर नज़र आता है कि एनओसी दे के भी ये 200 500 400 औरतें होंगी। कितनी औरतें हैं? क्या इनके हाथ में बम है जड़ा इन्होंने पाट जाना है? इन्होंने चारों तरफ से खारदार करके बंद किया, और क्या कह रहे हैं उधर उनके जो है 200 बंदे हैं, उनके पास डंडे हैं, आप बच जाए। हम क्यों बच जाए यार? तुसी किस लिए हो? आपको किस चीज़ की तनख्वाह देते हैं हम? आप किस चीज़ के टैक्स लेते हैं? इस हुकूमत पर लानत। मैं कहती हूँ इस वक्त जो आपका इंटीरियर मिनिस्टर है, डीसी और आपका आईजीपी यहाँ का, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इस सर्विस से बिलोंग करती थी जिसमें से ये थे, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये इस तरह का घटिया सलूक करेंगे। फीमेल पुलिस को पीछे करके खारदार तारे औरतों के सीनों में डालेंगे, ये बगैर
इजाज़त के नहीं होता। किसी एसी किसी एएसपी ने इजाज़त दी तो आप करेंगे। आपने इतनी नंगी गालियां दी, इतने डंडे मारे, इतनी सी जगह जहां से एक बंदा नहीं गुजर सकता वहां पे आपने औरतों को करके, और आप उनको सीनों से पकड़ के पुलिस वाले भंबोड़ रहे हैं। आपका ख्याल है ट्रांस को माँ बहन की नंगी तरीन गालियां देना पुलिस की तरफ से, ये है? इन हमारे पे FIR काट दें आप CCTV से पकड़ के, इनको कौन पकड़ेगा? ये पुलिस एहलकार आप कह रही हैं इस तरह का बेईमाना सलूक करते रहे हैं। इतना इन्होंने, आप सोचो कि कितनी होगी, 10 फुट की जगह जो ट्रक की लेंथ होती है ना, उसमें हम औरतें थी, इन्होंने आगे खारदार तार लगाई हुई थी। इन्होंने कहा नहीं जाने देंगे, हमने कहा आप जाने दें, और इन्होंने वो खारदार तार उठाई है और यूं हमारे सीनों में चुभोई है। उसके बाद जो डंडे मारे हैं, इनसे डंडे छीने, हम अपने बंदों को रोक रहे थे कि आप डंडे ना मारे। इन्होंने जो ट्रांस फीमेल थी उनको मारे, और उसके बाद आप असद, मैं तुम्हें बताऊं कि वो गाली हम बीप भी कर देना तो 6 बीप लगाने पड़ेंगे, जिस जात की गाली इन्होंने दी है। अच्छा फौजिया, आप सॉरी मैं बात कर रही हूँ, आपका पुलिस वाला कह रहा है कि मैं तू इत्थे ही रेप करा, होर दस मैनू किवें ते पंजाबी च कह के सुनावा। लानत है IG साहब, आप पे लानत है, आपकी ट्रेनिंग पे लानत है। मुझे आज अपने सिविल सर्वेंट होने पे शर्म महसूस हो रही है आपकी वजह से। आप सुन रहे हैं कितनी शर्मनाक बात है। पुलिस एहलकार जो औरत मार्च की शरीक खवातीन है, जो आना चाह रही थी, उनको रेप की धमकियां दे रहे थे, और इसके भी इंक्वायरी ना हो, कार्रवाई ना हो, तो फिर तो सत्य कह रहे हैं। किधर होगी मुझे बताओ? उस दिन आप जर्नलिस्ट को मारा, सारा ने पकड़ा गया, इंक्वायरी हुई, किस क्या कर लिया? आपकी आवाज़ हमसे ज़्यादा है, आपके लिए भी क्या कर लिया? उन्होंने कहा जो पूछ गूछ कर रहे, कोई नहीं, इन्हां दे शॉट होंदे ने, दिमाग भी ते इन्हां नी पाट दिए जो जमान पार्क जाते हैं। अच्छा अब आप देखें, पूरे मुल्क की सियासी जमातें इसी शहर में लॉन्ग मार्च करने आती हैं। हाँ। सब इधर ही आते हैं, खान साहब भी, कुछ नहीं होता। ये आप हाँ। जब खान साहब को NOC दिया था तो उस जगह रुके थे? बिल्कुल नहीं तो, रुके थे ना? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग हर साल मार्च करते हैं, बताइए, आप मुझे बताएंगे कि जमात इस्लामी की जो खवातीन सो कॉल्ड है यार मार्च मनाने आई हुई है, ठीक है, उनका भी आईनी हक है, लेकिन वो कहीं और मना ले, इसका तो मतलब है कि वो इस मार्च को रोकने आई हैं। तो वो उनको रोकना क्या इसी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी, इंतजामी की जिम्मेदारी? मेरी बात ये है, किसी भी औरत को नहीं रोकना चाहिए। हर औरत की अपनी मर्जी है, वो बुर्का पहने, वो मेरी तरह दुपट्टा ना ले, वो चादर ले, वो जो भी करे, ये उसकी चॉइस है और उसका हक है कि वो करे। अगर जमात इस्लामी, गो के डॉक्टर समिया राहील काजी ने कहा था हया मार्च जमात इस्लामी का नहीं, तंजीम इस्लामी का, जो भी उन दोनों में फ़र्क है मुझे नहीं मालूम, वो भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, टाइमिंग फ़र्क कर दे। आपने पिछले साल भी देखा, यहीं पर हमें पत्थर मारे गए, पुलिस ने, वो लाल मस्जिद की खवातीन आ गई थी। आज भी वो जामिया हफ्सा वाले हैं, जामिया हफ्सा वाले खड़े हैं। आज उन्होंने कहा वो पत्थर मारने नहीं आए, पुलिस के पास सोटा है, हम आपकी खिदमत करते हैं, उन्होंने सोटा मार दिया, तो क्यों उनको भी करने दें? आप दरमियान में प्रोटेक्टिव लेयर बनाएं, पुलिस वाला खड़े। किस चीज़ के ऊपर हम पुलिस की ट्रेनिंग में इतना पैसा इकट्ठा करते हैं कि ये जाके मिनिस्टरों के घर के बाहर ड्यूटियां दें, मगर जब अपने सिटीजन के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल हो तो आप औरतों को मारना शुरू कर दें। और मौलवी चूँकि आपको पता है कि वो आपको मार मार के ताड़ियाँ लत्ता बांध देंगे, तो उनको आप कुछ ना कहें। बहुत शुक्रिया, ये फौजिया यज़दानी का आप सुन रहे थे। बहुत जज्बाती उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन बिल्कुल ठीक जज्बाती गुफ्तगू की। जिस तरह का उनके साथ सलूक हुआ, दीगर खवातीन का सलूक है, ये बड़ा ही अफसोसनाक और शर्मनाक है। सब कुछ देखना, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम नाज़रीन, हमारे साथ इंसानी हुकूक़ के कारकुन और खवातीन के हकूक़ की बड़ी तवाना आवाज़ ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। आज ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा आप देख रही हैं, एक औरत मार्च है जी। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा आप आज देख रही हैं कि एक औरत मार्च है, निहत्ती खवातीन है और हर साल करती हैं, लेकिन जिस तरह से कंटेनर्स लगा के आज ब्लॉक किया गया है, आप क्या कहेंगे? ऐसा क्या खौफ है? आप लोग आज कुछ करने का इरादा रखते हैं तो इतने समय में एक्शन लिया? आपको मालूम नहीं कि हम बहुत शदीद तरीन किस्म के दहशतगर्द हैं? हम तो जामिया हफ्सा से, लाल मस्जिद से, तालिबान से, दाइश से, हम तहरीके लबैक से, हम तो कहीं आगे बड़े दहशतगर्द हैं। आपको पता नहीं कि हम सब के सब बम लेकर आई हुई हैं, कलाशनिकोव लेकर आई हुई हैं, ग्रेनेड्स लेकर आई हुई हैं, और इतने हम पुरतशद्दुद लोग हैं कि हमने 3 महीने पहले इन राइटिंग अप्लाई किया था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। हमने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया था 3 महीने पहले। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की पुलिस पर शदीद लानत, शदीद मजम्मत और एक बहुत अहम सवाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से
कि पूछो अपने इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह से, अपने रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर अब्दुल शकूर से, अपने पूरे 12 के 12 कोalition पार्टियों से कि क्या हो रहा है निहत्ती औरतों के साथ। हमारा आईनी हक है राइट टू पीसफुल असेंबली, द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हम जहाँ चाहें इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में खड़ी हो जाएं, मार्च करें, तकरीरें करें। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? शदीद तरीन मुजम्मत, शदीद तरीन लानत। अच्छा ताहिरा अब्दुल्ला साहबा, आपको नज़र आ रहे हैं जो सलूक आज पुलिस ने किया है, तशद्दुद किया है ख़वातीन पर, जिस तरह से तमाम मार्च का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो वो काफ़ी जज्बाती गुफ्तगू कर रही हैं, लेकिन दुरुस्त गुफ्तगू कर रही हैं। आइनी मुतालबात है, आइनी हक है यहाँ पर, ये 60 के 60 मुतालबात औरत मार्च के आइनी हैं। तो ताहिरा अब्दुल्ला साहबा, आप आज क्या पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन को जो नहीं आ सकी रास्ते ब्लॉक होने की वजह से, लेकिन आप उनके हकूक़ के लिए खड़ी हैं, तो आप क्या बात उनके लिए कहना चाहेंगी? जो नहीं आ सकी उनके साथ यकजहती, हमदर्दी और सॉलिडारिटी, और फ़िक्र ना करें, किसी ना किसी दिन ये इनका सूरज ग़ुरूब होगा। जिस तरह PTI के मिसोजिनिस्ट पेट्रियार्कल सेक्सिस्ट हुकूमत का सूरज ग़ुरूब हो गया, तुम्हारा भी किसी दिन अनकरीब ग़ुरूब होने लगा है। तुम भी तारीख़ की राह में एक ढेर बन जाओगे, मिट्टी का ढेर बन जाओगे। तुम भी अपना नाम बेहतर पैदा करके जाते, काश कि तुम भी कुछ बेहतर नाम पैदा करके जाते, लेकिन तुम भी आज उसी तरह लानत मलामत करवा रहे हो जो कि इमरान खान करवा के गया था ख़वातीन के हकूक़ के सिलसिले में। डरो उस वक्त से, क्योंकि हम 48.8% आबादी हैं और हम खामोश नहीं रहेंगी। हमारे मुतालबात जायज़ हैं, चाहे वो सेहत के हों, तालीम के हों, गुर्बत के हों, रोज़गार के हों, किसी चीज़ के भी हों, साफ़ पानी के हों, सैलाब ज़दा ख़वातीन के मसाइल के हों, कुछ भी हो, हम अपने मुतालबात लेके रहेंगी। लेकिन तुम नेक नामी नहीं करके जा रहे, तुम बदनामी करके जा रहे हो। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहबा, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि इस हुकूमत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जिस इमरान खान को निकाल कर ये बड़े फ़ख्र से हुकूमत में आए हैं, आज उसी के साथ इनका शुमार किया जा रहा है, सिर्फ इनके सलूक की वजह से जो इन्होंने यहाँ पर ख़वातीन से रवा रखा है। हम आपको मज़ीद ख़वातीन से भी बात करवाएंगे। कुछ आग लगा के जाएंगे,
आप इधर बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, चोट ना लगे। बच्चे उधर बैठ जाओ ताकि कोई गलती से बात इधर चल। चुप रहे कर तो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदला है। तू चुप रहे कर जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदला है। तू बोलेगी मुँह खोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। तू बोलेगी खोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। किसकी मर्जी? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या चाहते हैं? आजादी। इस रैप वेप से आजादी, इस रैप वेप से आजादी। मार्च करने की आजादी, नी चौक पे करने की आजादी, हो आधी रात को आजादी।
सुरसलाम साथियों, मैं अपनी बात का आगाज आज़ाद कश्मीर में होने वाले खवातीन के लिए इक़दामात जो कि हम समझते हैं कि इम्तियाजी और मुतअस्सिबाना इक़दामात हैं, उनकी मज़म्मत के साथ करना चाहती हूँ। साथियों, वो खिता जहाँ पिछली 7 दिहाइयों से आज़ादी की जदोजहद के पादाश में औरत अपनी इज्जत गंवाए जा रही है, जहां गुज़िश्ता दिनों में न सिर्फ ये कि तज़ाद गर्दी से बल्कि ज़ाती अना की तस्कीन की खातिर और इसके अलावा खानदानी झगड़ों में गोली मारकर औरत का कत्ल कर दिया जाता है, जहां आज भी बच्चियां खुले आसमान तले पत्थरों में बैठकर तालीम हासिल कर रही हैं और जहां आज भी इदारों के अंदर हैरेसमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। और ऐसे में जो हुकूमत है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है और ऊपर से वुमेन डे के ऊपर हिजाब की पाबंदियां आयद कर रहे हैं। इस तरह की पाबंदियों के पीछे अगर हुकूमत अपने काले करतूत छुपाना चाहती है तो हम इसको पहले भी मुस्तरद करते आए हैं, हम इसको आगे भी मुस्तरद करेंगे। आप लोगों का जो ये साथ था, इसकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं बुनियादी तौर पे आप देखें कि जब तक औरतों का जो इशू है, जो औरत का सवाल पाकिस्तान के अंदर है, जो औरत की हम आज़ादी की बात करते हैं, हम समझते हैं कि इस समाज में एक सरमायादारी समाज है, एक साम्राज्य समाज है और इस समाज के अंदर ऐसी रियासत जिसके ऊपर उस अशराफिया का कब्जा है जिनका आपसे और हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप देखें कि जो लोग पाकिस्तान की रियासत पे काबिज हैं, वो उनका अवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और यही वजह है कि ये पुलिस जो कि हमारे टैक्स पेयर के पैसों से हम इनको पालते हैं और ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तनख्वाहें जाती हैं और ये हमें ही पिछले आप देखें कि पूरा 1.5 महीने से एनओसी जब से हमने अप्लाई किया हमें डरा धमका रहे हैं। किन से डरा धमका रहे थे? दहशतगर्दों से। वो दहशतगर्द जो इन्होंने खुद पाले हुए, वो दहशतगर्द जो इन्होंने खुद पाले हैं। फिर ये है कि पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने घेरा डाला हुआ है, यहाँ पे मदारिस चलाए जा रहे हैं, यहाँ पे असले रखे जा रहे हैं और हम सब जानते हैं कि इनके खौफ से यहाँ पे टीएलपी के लोग आते हैं, पूरा इस्लामाबाद उजाड़ के चले जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। और आप देखें कि हम लोगों की एक तारीख है, पाकिस्तान में औरत तहरीक की एक तारीख है कि हमने कभी एक गमला तक नहीं तोड़ा और ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज हम जिस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने रियासती तशद्दुद का मुकाबला किया है, जिस तरह आपने पुलिस के लाठी चार्ज का मुकाबला किया है, पूरी दुनिया के लिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान वैसे ही बदनाम हो रहा है। हर लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में उन ममालिक में शुमार हो रहा है जो औरतों के हवाले से सबसे खतरनाक ममालिक समझे जाते हैं, जो सहाफ़ियों के लिए सबसे खतरनाक ममालिक समझे जाते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे नीचे हमारा सेकंड लास्ट पे हम आते हैं। और अब ये बहुत बड़ा तगमा जो है वो पीडीएम की हुकूमत ने अपने सीने पे सजा लिया है कि इंटरनेशनल विमेंस डे के ऊपर औरतों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। शर्म की बात है। तो हम ये समझते हैं कि सब मसाइल का अब जो हल है वो औरत की क़यादत में है। औरतें हैं काले चश्मे पहन के और ये लोगों को उठा के ले जाते हैं और कालीबीगों से लेंगे, कालीबीगों से लेंगे और ये बात अपनी रखना चाहते हैं। मैं आपसे हमारे साथ सदफ खान मौजूद हैं, मीडिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं और वर्किंग प्रोफेशनल हैं। हम जरा इनसे भी बात करते हैं। सदफ, आप जरा बताइएगा कि ये मुझ जैसे बहुत से लोगों को यहाँ पे फेमिनिस्ट होने का मतलब नहीं पता, ये क्या फेमिनिज्म है, क्या, क्यों ये ख़वातीन खुद को फेमिनिस्ट क्लेम करती हैं? फेमिनिज्म का मतलब बहुत सादा है, ऐसा मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक सब लोगों को समझ क्यों नहीं आया। फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ ये है कि औरत चाहे जिस माशरे की हो, जिस तबके की हो, जितनी तालीम याफ्ता हो, अमीर हो, गरीब हो,
उसे इंसान समझा जाए, उसे वही हुकूक दिए जाएं जो मर्दों को हासिल है। ये बिल्कुल एक लड़ाई या पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं है, ये सिंपली ये बात है कि जीने का हक, आज़ादी का हक, इज़्ज़त का हक, अपनी मर्ज़ी से अपने फैसले करने का हक वो क्योंकि मर्दों के पास भी है, वो औरतों के पास भी होना चाहिए। ये इंसानी हुकूक हैं और टेक्निकली तो अगर बिदरशाही माशरा ना होता तो सिर्फ इंसानी हुकूक की ट्रांसलेशन ख़वातीन तक उस तरह हो जाती जिस तरह होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि जिस माशरे में हम रहते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, एक हिस्टोरिकल बर्डन है, एक पेट्रियार्कल माशरे में, एक बिदरशाही माशरे में जब क़वानीन बनते हैं, जो इस तरह से माशरा अपने रूल्स जो ज़वाबित बनाता है, उसमें ख़वातीन एक सब्जुगेटेड पोजीशन पे होती है, एक सेकेंडरी पोजीशन पे होती है। तो उन्हें इक्वालिटी पे आने के लिए बहुत सारी वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, उनको बहुत सारी ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उन्हें बहुत सारे ऐसे इक़दाम की ज़रूरत होती है कम अज़ कम वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे आएँ और अपने हुकूक को उसी तरह इंजॉय कर सकें, उनकी उसी तरह प्रोटेक्ट कर सकें जैसे मर्द इंसान करें। अच्छा, ये हर साल 8 मार्च को पिछले कई साल से औरत मार्च होता है। ये इंटरनेशनल वुमेन डे है, ये तो इसकी सिग्निफिकेंस सबको मालूम है, लेकिन उस अहम दिन औरत मार्च का एक ख़ास क्या वजह है जब हमारी मुल्क की ख़वातीन आती हैं, वो तमाम बड़े शहरों में मार्च करती हैं? ये क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी जो किया जाता है? मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात तो लगाए जाते हैं, लेकिन खैर मैं उन इल्ज़ामात में नहीं जाऊँगा, वो सब कुछ तो इस मुल्क में कुछ भी इल्ज़ाम तो लगेगा, लेकिन ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या औरत मार्च की? औरत मार्च की सिग्निफिकेंस मेरी नज़र में सबसे बड़ी ये है कि औरत मार्च उन तमाम तबक़ात को लाता है और उन तमाम आवाज़ों को शामिल करता है जो शायद आपको दीगर जो फॉर्मल सेलिब्रेशंस होती हैं, फॉर्मल कमेमोरेशंस होती हैं, उसमें नज़र ना आए। अगर आप अपने आसपास नज़र दोहराएँ, या इस्लामाबाद हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, और छोटे शहरों के अंदर भी, सक्कर के अंदर भी बहुत सारे ऐसी ख़वातीन जो पिसे हुए तबक़ात से कभी ताल्लुक़ रखती हैं, वर्किंग क्लास वुमेन हैं, ट्रांसजेंडर वुमेन हैं, उन सबको ये मौका मिलता है कि वो आकर अपनी बात कर सकें, वो कंट्रीब्यूट कर सकें, आवाज़ से आवाज़ मिला सकें। अगर आप जो लिस्ट है डिमांड्स की, 60 डिमांड्स की लिस्ट है, और हमें हमेशा ये कहा जाता है कि हम असल मसाइल पे बात नहीं करें। औरत मार्च की सिग्निफिकेंस ये है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस से लेके जो इन्वायरमेंट के हुकूक हैं, ये रिकग्निशन के दीगर जो सारे मसाइल हैं, भले वो ख़वानीन के मसाइल हों, भले वो माहौलियाती मसाइल हों, वो ख़वातीन पर असरअंदाज होते हैं और एक इंटरसेक्शनल वे में असरअंदाज होते हैं। यानी जो क्लास पॉलिटिक्स है और क्लास की जो इम्पैक्ट है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्रोटेस्ट आपको या कोई और ऐसा मुजाहरा नज़र आएगा पाकिस्तान में जो इन नुआंसेस पे इस कदर डिटेल में बात करें। हाँ, ये ज़रूर है कि सारे नुआंसेस कंट्रोवर्सी की नज़र हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी कभी भी इन नुआंसेस को कवर नहीं करता। वो आपको नहीं बताएगा कि क्लाइमेट का और क्लाइमेट इक्वालिटी, क्लाइमेट जस्टिस की डिमांड औरत मार्च के अंदर क्यों उठाई जा रही है। वो हमेशा ये कहेगा कि आप सही मसाइल पर बात करें। बहुत शुक्रिया सदफ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। 60 मुतालबात हैं औरत मार्च में ख़वातीन के, और ये 60 के 60 आइनी मुतालबात हैं। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ईमान मज़ारी मौजूद हैं, जो सीनियर लॉयर भी हैं और ख़वातीन और इंसानी हुकूक के कारकुन भी हैं, बलोचों के केसेस भी लड़ती हैं, लापता अफराद के केसेस भी लड़ती हैं और सहाफ़ियों के मुकदमात भी लड़ती हैं। तो ज़रा उनसे पूछते हैं, आज ईमान क्या था? आज जितनी ज़्यादा पाबंदियाँ थी, पुलिस का लाठी चार्ज, कंटेनर लगे हुए, आप लोग कुछ करने जा रहे थे, क्या हुआ? औरत मार्च पे इतनी सख्ती? असद, हम तो पुरअमन है, आपने खुद आज देखा है, हम निहत्ते लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है अपने हाथों में। पुलिस, फ़ौज, इन इदारों का जबर उन पर चलता है जो निहत्ते होते हैं, चाहे वो माहल बलोच हो, चाहे वो कोई और हो। मसला ये है कि जो इधर डंडे बरदार ख़वातीन और मर्द आज निकले थे, उनसे तो पुलिस की जुर्रत नहीं हुई कि हम उनसे डंडे छीनें, उनके खिलाफ पर्चे काटें जो पुरतशद्दुद हैं, लेकिन औरतों पर सारा उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। और आज का आप लोग उसके बावजूद के तमाम पाबंदियाँ थी, रुकावटें तोड़ के फाइनली आप लोग इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं। तो आप लोगों के कितना इससे हौसला अफजाई हो रही है, और जो ख़वातीन आज रुकावटों की वजह से नहीं पहुँच पाई, उनके लिए क्या पैगाम देंगी? देखें, ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह की रुकावटें डाली गई थी वो बहुत ख़तरनाक रुकावटें थी। बार्ब्ड वायर भी था, कंटेनर्स भी थे, और हमें ये भी धमकी दी जा रही थी कि आप पर पर्चे काटेंगे, हम सीरियस संगीन नौयत के पर्चे काटेंगे।